Hello everyone, welcome back you all in my channel Ramakrishna Math Zone। टुडे मैं सोर्स डिकम्पोजिशन थ्योरम के बारे में डिस्कस करूंगा। ये एक्चुअली लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक है। ऑब्वियसली आप बोलोगे ये तो नेट गेट में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बट ये आपका बीएससी एमएससी के लिए इम्पोर्टेंट है और बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए कि जो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं होते हैं प्रॉपर्ली उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रायंगुलराइजेबल मतलब ट्रायंगुलर फॉर्म में लेके जा सकते हैं। इसी के लिए ये सोर्स डिकम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, ये क्या कहलाते हैं, व्हाट इज द स्टेटमेंट बेसिकली क्या है। सपोज क्या है, ए बी ए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स और बॉर्डर इन क्रॉस एन। देखो आप रियल के लिए बोल सकते हो, मैं कॉम्प्लेक्स लेके चल रहा हूँ तो रियल तो उनका एक सब पार्ट हो गया, समझ रहे हो, ठीक है। ए बी ए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर इन क्रॉस, ठीक है ना। देन there exists an unitary matrix. There exists an unitary matrix U and an upper triangular matrix T E such that T equal to U star A। U star means पता है, U star means U ट्रांसपोज का बार मीन्स कॉन्जुगेट और U कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज एनीथिंग, ओके ना। मीन्स बिकॉज हम लोग कॉम्प्लेक्स लेके चल रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये T इक्वल टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो हम लोग जो डायगोनलाइजेबल नहीं है बेसिकली उनको हम लोग अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में ले जा रहे हैं। जो डायगोनलाइजेबल है उनके लिए ये यूज करोगे तो ट्रायंगुलर फॉर्म में आ जाएगा, क्लियर ना, ठीक है। ठीक है, उसको बाद में देखते हैं, उसको अभी इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं, हमें अभी सोचना है बट ट्रायंगुलर फॉर्म में लेके जाना है, ठीक है ना। जो डायगोनल फॉर्म में लेके जाना है उनका दूसरा अप्रोच है, सेम ही है, ओके, नो प्रॉब्लम। बट यू को कंस्ट्रक्ट करने की तरीका यहाँ पे कुछ और है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखो जो प्रूव होगा वो मैं इंडक्शन को यूज करके प्रूव करूंगा, ठीक है। सो तो लिख लेते हैं, द प्रूफ इज बेसिकली यूजिंग इंडक्शन। किसके ऊपर इंडक्शन लगाओगे भाई, यहाँ पे एनी तो वेरी करेगा ना, इंडक्शन ऑन एन लिख लेते हैं, ठीक है। देखो प्रूव करने की तरीका देखो, फॉर एन इक्वल टू 1 इट इज ट्रिवियल, ओके। एनी डाउट? डाउट नहीं होगा, मुझे तो पता नहीं, आप तो कोई कमेंट नहीं कर पाओ, मतलब ऐसे लाइव सेशन तो नहीं हो रहा। तो टी इक्वल टू सपोज एनी मैट्रिक्स है, ये कॉम्प्लेक्स एंट्री, ओके। 1 क्रॉस 1 ना, एन का वैल्यू 1 ले लिया, तो इनके लिए वी कैन चूज as 1, then a equal to a and a also क्या है, ये सॉरी देखो देखो यहाँ पे क्या है, हमें हमें ए मैट्रिक्स दिया है, उसको फॉर्मेट में लेके जाना है, कुछ भी। एक्चुअली ये 1 एन का वैल्यू 1 है तो ट्रिवियल केस है, तो ऐसा ही होता है, ट्रिवियल चीजें बहुत डेंजरस होता है। तो हमें क्या करना है, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, उनके लिए हम यू चूज कर लिया तो हमारे पास टी आ जाएगा। और ये अपर ट्रायंगुलर ना, 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स, इनका एक ही एलिमेंट है, ये मतलब क्या बोलता है, बाय ट्रिवियल बाय डिफॉल्ट इट इज इन अपर ट्रायंगुलर फॉर्म। सो फॉर दिस चॉइस हम लोग बोल सकते हैं इट इज ट्रिवियल, ओके। मतलब आर्बिटरी के लिए, आर्बिटरी ये लिया हूं, एनीथिंग, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके ना। नाउ वी नीड टू सॉ दैट इंडक्शन क्या कहलाते हैं। हमें सपोज n इक्वल टू k के लिए प्रूव करना है, तो देन ऑलरेडी इट इज गिवन दैट इट इज, मतलब हम लोग एज्यूम कर लेते हैं इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k माइनस 1, ट्रू ना। देन उससे प्रोसीड करेंगे। देखो हम लोग कर सकते हैं कि इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k एंड वी नीड टू सॉ दैट इट इज ऑल्सो होल्ड फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी नीड टू सॉ दैट इट इज होल्ड फॉर n इक्वल टू k
देन हमें ऑलरेडी गिवन क्या है, के माइनस वन के लिए तो ये होल्ड होता है, इंडक्शन तो वही कहलाते हैं, राइट। सी वी नीड टू शो दैट, we need to show that it is hold for equal to k. Any doubt? And it is already given that it is already given that it is hold for n equal to k minus 1. ये होता है, बस कुछ नहीं ना। नाउ जो कंस्ट्रक्ट करने की तरीका वो देखो, देखो लेट एनी डाउट, देखो n का वैल्यू k के लिए हमें शो करना है तो वही लिया, ठीक है ना। नाउ लेट लैम्डा बी एन आइगन वैल्यू, ठीक है, एक आइगन वैल्यू है, ठीक है ना, ठीक है। और फिर भाई एक आइगन वैल्यू है एक का लैम्डा, भाई ये कॉम्प्लेक्स प्लेन पे ऊपर है, एक तो आइगन वैल्यू मिलेगा, आइगन वैल्यू मिलेगा, एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एसोसिएट, मतलब इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर भी तो मिलेगा, एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंड वेक्टर इज भी से, हम लोग कंसीडर कर रहे हैं भी, ठीक है ना, ठीक है। एंड एज्यूम दैट, देखो भाई आइगन वेक्टर क्या होता है, नॉन जीरो होता है। हम लोग ऐसे एक आइगन वेक्टर ले ही सकते हैं, उनका नॉर्म वैल्यू हो सकते हैं ना, जैसे क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मलाइज फॉर्म में लिया, ठीक है ना, ले सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट u1 इज एन यूनिटरी मैट्रिक्स, क्या करना था, u यूनिटरी मैट्रिक्स ढूंढना था ना हमें। देखो लेट u1 इज एन यूनिटरी मैट्रिक्स सच दैट v इज इट्स फर्स्ट कॉलम, हम जो आइगन वेक्टर लैम्डा के कॉरेस्पॉन्डिंग लिए है उसको हम लोग फिक्स्ड कर दिए है u1 का फर्स्ट कॉलम, ओके, दैट्स द पॉइंट। u1 इज एन यूनिटरी मैट्रिक्स प्रोवाइडेड, ठीक है ना, लैंग्वेज क्या लिखे, मैट्रिक्स दैट हैज, लिख देते हैं, दैट हैज v as its first column। देखो भाई यहाँ पे कुछ ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन है नहीं, ठीक है, आपको सीधा सीधा थोड़ा बहुत सोचना है बस, ठीक है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन है नहीं, ओके, ठीक है। सी अभी सोचो, देखो अभी सोचो, यहाँ पे रफ वर्क करेंगे, ठीक है, क्या है, u1 कहाँ पे है, k क्रॉस k में है, ठीक है, हमारे पास बा भी फर्स्ट कॉलम मिल गया है, ये क्या है, k क्रॉस 1 है, हमें तो और कुछ चाहिए एक w सच दैट k क्रॉस k माइनस 1 हो जाए, समझ रहे हो, मतलब समझ रहे हो ना, तो देन k क्रॉस k होगा, मतलब एक एक एलिमेंट मिला है, बाकी तो k माइनस एलिमेंट हमें ढूंढना है, कॉलम ढूंढना है, राइट। कैसे ढूंढोगे भाई, देखो आपको पता है एक्सटेंशन थ्योरी, सोचो एक्सटेंशन थ्योरी, देखो आपके पास कोई एक लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स दिए हैं, उनको हम लोग एक्सटेंड करके दैट वेक्टर स्पेस का बेसिस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज में लिख रहा है देयर आर मेनी सच मैट्रिसेस, ऑब्वियसली हमारे पास बेसिस इनफाइनली मेनी होता है, तो हम लोग एक बेसिस ढूंढ सकते हैं एक्सटेंशन थ्योरम लगा के। हमारे पास बस भी एक वेक्टर दिया है, वो तो आइगन वेक्टर है, तो उनका जो सेट सिंगलटन नॉन जीरो वेक्टर का सेट वो इंडिपेंडेंट सेट है, उनको हम लोग एक्सटेंशन थ्योरम लगा के एक्सटेंड कर सकते हैं सी के का बेसिस पे, एंड उसको हम लोग ऑर्थोनॉर्मल सेट में बना सकते हैं यूजिंग ग्राहम स्मिथ, ओके ना, क्लियर। उनको हम लोग बस लैंग्वेज में लिखेंगे, ओके।
There are many such matrices because basis is infinite element. Just take, so we क्या कर रहा है, just take any orthonormal basis of any, मतलब कोई एक को चूज कर लो भाई, सबको लेके क्या करोगे? क्लियर? उस बट वहां पे जो नोटिस करना है वही बोला हूं, V1 एज इट्स फर्स्ट कॉलम, ये फिक्स्ड है, ठीक है? तो उसको लिख देते हैं हुज फर्स्ट नंबर, हाँ फर्स्ट नंबर मेंबर लिख लेते हैं, एलिमेंट मेंबर इज V. क्लियर? एंड let U1 be the matrix, let U1 be the matrix. क्या कर रहा है भाई, U1 को, U1 मैट्रिक्स को ऐसे ले रहा है कि उनका जो 2 से K तक, समझ रहे हो क्या है ना, U1 be a matrix whose columns are columns are members of the basis, ये तो डाउट नहीं है, बस लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है ना? मेंबर्स ऑफ द बेसिस, बेसिक चीजें तो समझ में आ गया, U1 कैसे कॉन्स्ट्रक्ट करते हैं, राइट? हम लोग मान लेते हैं W है जो C K क्रॉस K माइनस 1 पे है, मतलब K माइनस 1 नंबर ऑफ मेंबर्स है, तो वो क्या है, U1 का सब मैट्रिक्स है, तो डिनोट द सब मैट्रिक्स of U1 consisting of columns 2 through K. इसका मतलब क्या भाई, हम ऑलरेडी U1 के लिए भी ऐसे फर्स्ट कॉलम फिक्स कर दिए है, बाकी हमें K-1 नंबर ऑफ वेक्टर्स चाहिए जो बेसिस फॉर्म करता है V के साथ लेके CK का बेसिस, तो वो कहां से जाएगा, 2 से K तक ही तो जाएगा, हमें K वेक्टर्स चाहिए, V को फर्स्ट पोजीशन में फिक्स कर दिए, तो इसीलिए बोला कि 2 थ्रू K, ठीक है ना? सो दैट U1 क्या होगा, U1 कैसा दिखेगा, देखो एक तो V एलिमेंट दे देता हूं, ये W क्या है आपको पता है, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया गया है ना, K-1 नंबर ऑफ वेक्टर्स है जो ऑर्थोगोनल है V के साथ, बेसिकली ऑर्थोनॉर्मल है V के साथ, ठीक है ना? ऑर्थोनॉर्मल कुछ नहीं है, नॉर्मलाइज फॉर्म है, ठीक है ना? सिंस कॉलम्स ऑफ, देखो ऑर्थोनॉर्मल है, हम लोग ऑर्थोगोनल तो बोल ही सकते हैं, ऑर्थोगोनल से ही काम चल जाएगा, क्योंकि ऑर्थो क्या क्या कॉलम्स ऑफ W आर ऑर्थोगोनल टू V, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? सोर्स डिकम्पोजिशन थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका प्रूव करने की तरीका देखो, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, पेज के पर पेज लिखता जाऊंगा, शायद 2 पेज, मतलब कुछ टाइम तो लगेगा, जैसे 25 मिनट लग जाएगा प्रूव करने में टोटल, बट कुछ है नहीं इसके अंदर, बस लॉजिक सोच लो, अपने आप बनाते जाओगे, कॉन्स्ट्रक्शन कैसे हो रहा, सॉरी सॉरी यार, क्या हो रहा है, सी सो A1 एक मैट्रिक्स मान रहा है, कैसे ना, U1 स्टार, U1 हमें पता है, A एंड U1, इसको सिंप्लीफाई करो भाई, U1 स्टार को कैसे लिखोगे, देखो इसका मतलब में मिक्स मत करना, V स्मॉल v एक वेक्टर है, W के अंदर K-1 नंबर ऑफ वेक्टर्स है ना, इसलिए कैपिटल W से डिनोट कर रहा हूं और उसको स्मॉल v दे रहा हूं, समझ में आया? ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, क्या होगा, V स्टार ए भी होगा, ये क्या होगा, V स्टार ए W होगा, W स्टार ए भी होगा, और ये W स्टार ए W होगा, ओके? नाउ सी, अच्छे से देखो भाई, ए भी तो लैम्डा भी है ना, लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर भी है बाय डेफिनेशन, हम लोग बोल सकते हैं,
ये क्या डिनोट कर रहा है, वी स्टार ए वी इक्वल टू लैम्डा है ना। सोचो ये जो फर्स्ट टर्म था ये लैम्डा हो गया, डब्ल्यू स्टार हमें हमारा प्लान क्या है, अपर ट्रायंगुलर बनाना है, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। टेक्निक ऐसा ही है, ऐसे ही जाएगा, ये टर्म ना जीरो हो जाएगा। ये भी की जगह लैम्डा भी लिख सकते हैं, लैम्डा स्केलर है बाहर लेके आ सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो ये क्या है भाई, जीरो, ये क्या है, ये जीरो है ना। डब्ल्यू 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 के अंदर जो भी वेक्टर्स है वो तो ऑर्थोगोनल है भी के साथ, तो भाई जीरो हो गया। ये टर्म को लेके हमारा कोई मतलब नहीं है, ऊपर में क्या है, हमें अपर ट्रायंगुलर में लेके जाना है, ठीक है। कंसीडर डब्ल्यू स्टार ए डब्ल्यू जो है ना उसको हम लोग ए कैप मान लेते हैं, ठीक है ना, एक छोटा टर्म, सीधी बात है, एक छोटा टर्म मान लेते हैं। देन ए वन क्या हो जाएगा भाई, ये जो ए वन था वो कन्वर्ट होके कहाँ आ जाएगा, देखो फर्स्ट में यहाँ पे लैम्डा है, ये क्या है, कोई भी जीरो नॉन जीरो कुछ आएगा जो भी स्टार ए डब्ल्यू है, बट ये तो जीरो है ना, इसको हम लोग जीरो लिख सकते हैं। और ये क्या है हमारा ए कैप मान ली है, समझ रहे हो, बस छोटा करने के लिए ए कैप मान ली है, ठीक है। बट हो यार ए कैप कितने ऑर्डर का है भाई, ए कैप कहाँ पे है, यहाँ पे ही जो ये के माइनस वन, ये के माइनस वन, ये के माइनस वन, ये के माइनस वन क्रॉस के माइनस ऑर्डर वन का है। हम लोगों को इंडक्शन क्या बोल रहा है, सोचो आप अच्छे से बताओ, हम लोगों को इंडक्शन क्या बोल रहा है, इंडक्शन बोल रहा है इट इज होल्ड फॉर n इक्वल टू के माइनस वन। सो हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास ऑलरेडी ए कैप को के माइनस वन ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया है। सो बाई इंडक्शन क्या बोल सकते हैं, हमें मिलेगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड यूनिटरी मैट्रिक्स। सो बाई द इंडक्शन, इसको क्या कहलाते हैं, जो ऑलरेडी गिवन है बाई इंडक्शन थ्योरम, तो उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। हाइपोथेसिस, देयर एग्जिस्ट ए यूनिटरी मैट्रिक्स U2 cap and triangular matrix T cap such that T cap equal to U2 cap star A cap U2 cap। एनी डाउट भाई, ए कैप जो था के माइनस वन ऑर्डर का था, तो उनके लिए बाई इंडक्शन क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स मिलेगा, पर्टिकुलर मैट्रिक्स मिलेगा जो दैट स्टेटमेंट को होल्ड कर रहा है। तो हम क्या किए, एन इक्वल टू वन के लिए किया, देन के इक्वल टू सॉरी एन इक्वल टू के माइनस वन के लिए मान लिया, हमें क्या करना है, एन इक्वल टू के लिए इसको करना है। अभी देखो हम डिफाइन कर रहे हैं U2 को, U2 कहाँ है, सी के क्रॉस के में है बाई, वो तो के माइनस वन के लिए था, हमें के लिए जाना है। कैसे कर रहा है देखो, ये वन है, ये जीरो है, ये जीरो है, ठीक है, ये U2 कैप है। अभी बोलो भाई, ये जो U2 कैप था वो यूनिटरी था, हम लोग एक कॉलम रो मतलब इंक्रीज कर रहा है, के माइनस वन ऑर्डर का था के ऑर्डर में कर रहा है, और उसको कैसे लिए 1 0 0 0, दैट इज ऑल्सो U2 के साथ इंडिपेंडेंट, दैट इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल बाकी कॉलम के साथ, एंड दैट इज ऑल्सो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर एज वेल। सो U2 अगेन एन यूनिटरी, देन क्लियर ना, देन U2 इज यूनिटरी। समझ में आया, कोई लॉजिकली तो गड़बड़ है नहीं ना, लॉजिकली सोचोगे तो 5 पेज का भी प्रूफ ना कुछ होता है नहीं, स्टेप बाय स्टेप आप चलते जाओगे, और ऑलवेज पता है इंडक्शन ऑलवेज इजी होता है ना। नाउ हम लोग क्या करेंगे, U2 स्टार A1 U2 को कंप्यूट करेंगे, आप कंप्यूट करके देखना SI फॉर्म में आएगा, मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब बस मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स को, ठीक है ना। ये टर्म के लिए कोई मतलब नहीं, इसलिए स्टार स्टार दे रहा हूँ, मतलब जीरो हो गया, मान लो जीरो, नॉन जीरो है तो ट्रिवियली नॉन, मतलब सॉरी इन जनरल नॉन जीरो मान के ही चलना भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए आप, ठीक है ना, ठीक है, ओके, ये आया, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद अभी सोचो, इसको हम लोग ऑलरेडी बाई इंडक्शन हाइपोथेसिस मिला था, ठीक है, वैसे आप
तो ये कन्वर्ट होके कहाँ आ जाएगा, ये लैम्डा है, ये कहाँ है, स्टार है, ये जीरो है, और ये क्या है, ये टी कैप है। भाई दिस पार्ट ऑलरेडी अपर ट्रायंगुलर एंड लैम्डा को जोड़ दोगे तो it is again an upper triangular, it is again an upper triangular matrix, OP upper triangular matrix। नाउ क्या करें, इसको लेके आओ, इसको बस सिंप्लीफाई करना भाई, यू टू स्टार और ए वन क्या था, यू वन स्टार, ए यू वन था एंड यू टू था, इक्वल टू क्या है, अपर ट्रायंगुलर। भाई अपर ट्रायंगुलर जो मैट्रिक्स है उसका नाम टी दे देता हूं क्योंकि थ्योरम का स्टेटमेंट में टी दिया है। चूज यू एस यू वन यू टू, देखो यू वन यूनिटरी है, यू टू यूनिटरी है, दोनों का प्रोडक्ट करोगे अगेन यूनिटरी, दिस इज अगेन यूनिटरी। सो वी गेट, हमें क्या मिला है भाई, यू स्टार ए यू इक्वल टू टी। वी आर डन, क्लियर, इतना ही तो पूछा गया था, वी आर डन, हो गया ना। तो दैट इज द सोर्स डिकम्पोजिशन थ्योरी के। अभी इसको यहाँ पे छोड़ देंगे नहीं, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अब यूज कैसे करोगे, आपको इसका यूज करने की तरीका पता होना चाहिए, ठीक है ना। सो वी आर लुकिंग फॉर एन एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल मेरे पास ऑलरेडी लिख रखा है, एग्जाम्पल ये है 1 1 -2 -1, ओके। इनका आइगन वैल्यू चेक कर लेना, क्या क्या आएगा, आयोटा माइनस आयोटा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से चेक कर लेना, मैं नहीं करवा रहा हूँ, वो छोड़ो। देखो फॉर लैम्डा इक्वल टू आयोटा वी गेट, क्या मिलेगा हमें, u1, जो आइगन वेक्टर मिलेगा वो भी मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, आप कर लेना, यही आएगा। मैं बस इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो दिखाऊंगा। तो इनको हमें क्या पता था, u1 का नॉर्म 1 होना चाहिए, तो हम लोग नॉर्म से मतलब ऑर्थो नॉर्मल बनाना है, तो ये नॉर्म फाइंड कर लेंगे, 1 + 1 + 4 इक्वल टू √6। तो अल्टीमेटली तो लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग जो v1 मिलेगा तो वो है बेसिकली 1/√6 -1 -i/2। और ये क्या था, 2 × 2 मैट्रिक्स था। हमारे पास जो U1 मैट्रिक्स चाहिए था दैट इज V1 एंड V2, जहां पे V1 V2 एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनल होना चाहिए, मोर बेसिकली ये यूनिटरी मैट्रिक्स भी होना चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे लेंगे, देखो ये जो दूसरा कॉलम लिया हूं ये इनके साथ ऑर्थोगोनल है एज वेल एज ऑर्थोनॉर्मल है, 1/√6 भी ले लिया हूं, समझ में आया। सो हमारे पास U1 मिल गया। नाउ स्टार ए U1 कैलकुलेट करो, U1 स्टार ए U1 कैलकुलेट करके देखोगे, ठीक है, कैलकुलेट करके देखना, मैं अभी ये कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। चलो कैलकुलेट कर ही देते हैं, क्या दिक्कत है। U1 स्टार, इसका मतलब -1 प्लस आयोटा 2 2 1 माइनस आयोटा, स्टार मीन्स बार का ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट हो जाएगा, ट्रांसपोज तो चेंज नहीं होगा, कॉन्जुगेट लोगे तो माइनस आयोटा प्लस आयोटा हो जाएगा, प्लस आयोटा माइनस आयोटा हो जाएगा। एक का वैल्यू दिया था 1 1 -2 -1 था, और ये था √6 -1 माइनस आयोटा 2 2 1 प्लस आयोटा, यही था। तो 1/√6, √6 कैसे ले लेते हैं एक साथ, प्लस आयोटा 2 2 1 माइनस आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो क्या आएगा, 3 माइनस आयोटा आएगा, 2 आयोटा आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 5 5 5 -5 प्लस आयोटा आएगा, ओके। देन इसको मल्टीप्लाई करके देखना, मेरा शायद ये स्टेप लिख के रखा है, उसको लिख देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वेरीफाई तो करना है, ठीक है। तो -6 आयोटा, इसको 6 से डिवाइड कर दोगे तो ये आयोटा हो जाएगा, ये माइनस आयोटा हो जाएगा, और ये -2 प्लस आयोटा हो जाएगा। अपर ट्रायंगुलर फॉर्म आया। देखो फॉर दिस एग्जाम्पल हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू आया है, ये डायगोनलाइजेबल तो हो जाएगा, बट फिर भी
हम लोग ऐसा एग्जाम्पल मैं रैंडमली चूज किया था, ठीक है ना, आपके पास बहुत सारा और एग्जाम्पल्स भी मिलेगा, बट फॉर दिस एग्जाम्पल हम लोग सोर्स डिकम्पोजिशन थ्योरी में अप्लाई कर रहे हैं। आप सोचोगे कि जो डायगोनलाइजेबल नहीं है उनके लिए हम लोग अपर ट्रायंगुलर करते हैं, बोला है यहाँ पे तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है तो डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। देखो फॉर दिस एग्जाम्पल हम लोग बस सोर्स डिकम्पोजिशन यूज करके कैसे अपर ट्रायंगुलर में लेके जा सकते हो वो बोल रहा हूँ। जो डायगोनलाइजेबल नहीं है उनको हम लोग अपर ट्रायंगुलर कर सकते हैं, पर जो डायगोनलाइजेबल है उनको भी तो अपर ट्रायंगुलर पे लेके जा सकते हैं ना, बाय दिस स्पेसिफिक मेथड। तो मैं ऐसा ही कुछ एग्जांपल लिया था, बहुत सारे एग्जांपल होगा और वो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म आ जाएगा कि नहीं, मैं तो वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पे एंड तक सॉल्व ही नहीं हुआ तो दिक्कत आएगा ना, तो इसीलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिया हूँ। और वो बाय डिफॉल्ट वो क्या बोलते हैं, अनफॉर्चुनेटली दैट इज डायगोनलाइजेबल एज वेल, ठीक है ना, बट कोई दिक्कत नहीं, इसको अप्लाई करने की तरीका तो समझ में आया। लैम्डा को आई मान लिया विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, माइनस आयोटा मान लीजिएगा चलेगा। उनके कॉरस्पॉन्डिंग V1 मीन्स आइगन वेक्टर फाइंड किया जो यूनिटरी मतलब उनका नॉर्म 1 होना चाहिए जो V1 लिया हो, और U1 हमें यूनिटरी फाइंड करना है, V1 के साथ जो बाकी जो वेक्टर्स होगा वो ऑर्थोगोनल होना चाहिए। यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स था तो U1 भी 2x2 होगा, इसीलिए आसान हो गया। 3x3 में जाओगे तो और एक स्टेप जाना पड़ेगा, दैट इज क्वाइट टाइम टेकिंग एंड कैलकुलेटिव एज वेल ना। सो आई थिंक ये टॉपिक आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, ये आपका एमएससी और बीएससी में सिलेबस में हो सकता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अच्छा लगे तो सेक्शन में कुछ आपका कुछ डाउट्स वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।